आदरणीय मित्रों, माननीय रामफल जी मौर्य के आकस्मिक निधन के कारण नौदाला चैनल आगे नहीं बढ़ सका था। उनके आशीर्वाद से अब इस चैनल को मैं वेद प्रकाश शर्मा एडवोकेट सोनीपत आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आशा है मुझे कि आप रामफल मौर्य जी की भांति ही मुझे आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, आज मैं जो बिंदु आपके सामने लेकर आया हूं, उस बिंदु का नाम है निशानदेही। जब दो लोगों के बीच या दो लोगों से अधिक लोगों के मध्य किसी सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें निशानदेही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के समय में संपत्ति का मूल्य अधिक होने के कारण और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति सचेत होने के कारण संपत्ति विवाद आसानी से सुना जा सकता है। शिक्षा के कारण कभी कभी स्थिति गंभीर हो जाती है, अपराध भी हो जाते हैं, लेकिन कानून किसी को अपने हाथ में कानून लेने की अनुमति नहीं देता। दोस्तों, निशानदेही के लिए जो नियम दिए गए हैं उनमें वो नियम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 चैप्टर 8 में धारा 100 से लेकर 109 तक, वह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1M में तथा हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल 2013 चैप्टर 4H पार्ट H पैरा 447 से 453 तक, वह फाइनेंशियल कमिश्नर स्टैंडिंग ऑर्डर व इंस्ट्रक्शंस में निशानदेही के नियम दर्शाए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, और उन नियमों के बगैर यदि कोई अवहेलना उसमें की जाती है तो निशानदेही की कार्रवाई अमान्य होती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक धारा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 158(2) के तहत दीवानी कोर्ट को निम्न मामलों में कोई अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है। 58(2) में भूमि विवाद के बारे में एक राजस्व अधिकारी ही सक्षम है जो जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, और सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी या उच्च वर्ग के अधिकारी मामले पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। धारा 103 और 103 में संपत्ति या किसी होल्डिंग या किसी क्षेत्र या किसी संपत्ति के हिस्से की सीमाओं को जो परिभाषित किया गया है और उससे उसकी सीमाओं उस संपत्ति सीमाओं के साथ मेल खाते हैं, और सर्वेक्षण चिन्हों के निर्माण की आवश्यकता होती है। किसी भी ग्रेड का राजस्व अधिकारी सीमांकन के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा तथा पैरा 4.48 के अनुसार जब किसी मालिक की जमीन पर कोई अतिक्रमण होता है तो वह पीड़ित व्यक्ति धारा 101 के तहत जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आवेदन करेगा उसके साथ जमाबंदी, इंतकाल व अक्सिजरा तथा आधार कार्ड की कॉपी साथ लगाएगा और 10 रुपये की टिकट लगाकर एक आवेदन पत्र तहसीलदार उस एरिया का जो है उसको देगा, और वह तहसीलदार या नायब तहसीलदार उसकी जांच पड़ताल के लिए, उसकी निशानदेही के लिए कानूनगो को भेजेगा। कानूनगो सारा कार्य करेगा और तहसीलदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य मनमाने ढंग से ना हो, जो भी कार्य हो वह नियम के अनुसार हो, और उस नियम की पालन जो हमारे विधानों में लिखी गई है या FCR द्वारा दी गई है या हमारी विधान परिषद द्वारा, विधान सभा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जो है उसकी जो है पालना अनिवार्य है। कई बार जो है निशानदेही एक रूपता नहीं आती है, अच्छी तरह से नहीं निपटाया जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसमें तहसीलदार की जिम्मेदारी है कि राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह निशानदेही के कार्य को जिम्मेदारी के साथ निभाए, और यदि किसी विवाद में कोई भी
उनके सामने आता है तो उसका निपटान करे, उसके निपटान के लिए संबंधित कानूनगों को डायरेक्शन दे और दोबारा उनके जो एतराजात है उनको निपटा कर निशानदेही संपूर्ण करके लाए। ऐसा जो है नियम बनाया गया है। अब निशानदेही के तरीके क्या है वो मैं आपको अगली जो है वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक इतना ही बताना था। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और भविष्य में आपका प्यार हमें ऐसे तरीके से मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।